सीताराम हनुमान ऑक्कल्टिस्ट अर्जुन राम का आपको सादर प्रणाम। वर्ष 2024 को कैसे सफल बनाएं, इसका भाग एक अपने चैनल में मैंने दिया था। आज इसका भाग 2 दे रहा हूँ। बहुत सिंपली सी बात है कि तवे में रोटी क्यों जली। रोटी इसलिए जली कि हमने उसे पलटा नहीं, और इसीलिए हम लोगों का जीवन जो है डे बाय डे टिपिकल होता जा रहा है भाग दौड़ की ज़िंदगी में, क्योंकि हम अपने संस्कार भूल चुके हैं जो सनातन के संस्कार हैं। पूर्णिमा अमावस्या के व्रत, दान, एकादशी के व्रत, दान, शनि प्रदोष, शिवरात्रि प्रदोष, शनि प्रदोष, जो भी करो, ये चीज़ें हम भूल चुके हैं कि इन दिनों क्या करना चाहिए और क्या हमें दान देना चाहिए। अब इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बताऊं कि बहुत टिपिकल आने वाला है 2025 जून से। बृहस्पति ग्रह 8 साल के लिए अतिचारी हो रहा है अपने अंतरिक्ष मंडल में, और बृहस्पति ग्रह जो है बड़ा समृद्धशाली ग्रह माना जाता है प्रत्येक इंसान के लिए। जिन लोगों का बृहस्पति लग्न में, नवमांश में, अच्छी अवस्था में, उनके लिए तो ठीक है, पर बहुत ज़्यादा ठीक भी नहीं है। और ये अतिचारी तब होता है कि महाभारत काल में अतिचारी हो गया था बृहस्पति। जब महाभारत युद्ध हुआ था तो तब इंसान ये भी नहीं सोच पाता है कि मैं क्या करूं। इसलिए यह पार्ट 2 जो मैं वीडियो दे रहा हूं, ये मैं 1 साल पहले ही आपको अलर्ट करने के लिए दे रहा हूं, और आप मेरी बात याद रखेंगे। अब होना तो ये चाहिए कि आप बृहस्पति के उपाय करिए, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िए, पर प्रत्येक दिन नहीं पढ़ सकते कोई बात नहीं, भाग दौड़ की ज़िंदगी है। तो सिंपली से ये नियम अपना लो आप कि जैसे संस्कारों में सुबह उठना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठिए। आजकल के नहीं उठ पाते हैं लोग, है ना। सूर्योदय से 1 घंटा पहले जरूर आप उठिए, इतनी कोशिश कर लीजिए। आप 1 साल की प्रैक्टिस आपके आने वाले 8 साल में कितना बचाएंगे ये आपको तब महसूस होगा, नहीं तो सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये मैं आज आपको बता रहा हूँ। और सोते वक्त अपने तकिए के सामने 1 गिलास में पानी रख लीजिए, है ना। तांबे का गिलास हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो स्टील का गिलास, पीतल का गिलास, कांच का गिलास नहीं चलेगा, पानी की बोतल नहीं चलेगी, उसे रख लीजिए। सुबह उठते ही उस पानी को लीजिए, और घर के बाहर जो भी आपके गमले हैं उसमें जो कंटीला पौधा है उसमें वो डाल दीजिए। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः कहते हुए डाल दीजिए, है ना। क्योंकि जल तत्व जो है, जल तत्व जितना ज़्यादा हमारे शरीर में होगा, ये जल तत्व रिप्रेजेंट करता है मोक्ष को, है ना। और जल की ये स्थिति हो रखी है कि मीन में राहु भी ऑलरेडी आ चुका है, मंगल भी आ चुका है ना। तो बहुत टिपिकल पोजीशन हो रखी है मीन राशि में, है ना। तो इस प्रकार से आपको जल तत्व को कैसे कंट्रोल करना है, ये इम्पोर्टेंट थिंग है ना। तो आप सबसे पहले ये गिलास वाला उपाय हमने बता दिया, इसे अपने जीवन का अंग बनाइए कि इस पानी को आपको सुबह उठ के कंटीले पौधे में ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः बोलते हुए देना है। उससे आपको ये मिलेगा कि उससे आपको ये फायदा होगा कि जो नेगेटिव एनर्जी है वो नेगेटिव एनर्जी आपसे दूर चली जाएगी। अच्छा, अब जैसे संडे को आप घर से निकलें, बहुत छोटे छोटे उपाय से नोट कर लीजिए आप। रविवार को आप घर से निकलें तो पान खा लीजिए। पान नहीं खाते हैं इनकेस तो पान का पत्ता मुंह में रख के निकल लीजिए। सोमवार को अगर आप निकलते हैं अपने घर से ऑफिस के लिए, किसी कार्य के लिए, तो दर्पण में मुंह देखकर निकलें। मंगलवार को निकलते हैं तो गुड़ खा के निकलें, है ना। और कोशिश करें, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि मंगल को प्रसन्न रखना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मंगल पृथ्वी पुत्र है और हम पृथ्वी में रहते हैं, है ना। तो हमें मंगल को प्रसन्न रखना बहुत ज़रूरी है। तो अपने पास 100 ग्राम की एक मसूर की दाल की पोटली ले लीजिए, रास्ते में कोई मिले उसे वो दान कर दीजिए, या किसी मंदिर में दान कर दीजिए। मसूर की दाल 100 ग्राम, है ना। और गुड़ खा के तो जरूर निकलिए। बुधवार को हरा धनिया की 2 पत्ती चबा रख ले मुंह में, और आप निकले अपने कार्यों के लिए।
है ना। इन मीन टाइम अगर कर सकते हैं, आप सक्षम हैं, तो कभी कभी हरा हरा पालक, हरी राई ये या हरी मूंग गाय को भी खिला दीजिए, बुधवार को खासकर। बृहस्पतिवार को जीरा मुंह में चबाकर निकलिए घर से, जीरा डाला मुंह में और घर से निकलो। बृहस्पतिवार को जीरा। शुक्रवार को दही। अब शुक्रवार को आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप दही खा के निकलें, 1 चम्मच 2 चम्मच, अपने ऑफिस के लिए, अपने कार्यों के लिए, किसी ऑफिस वर्क के लिए जाएं। और शनिवार को अदरक, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, शनिवार को आप अदरक थोड़ा सा आप चबाएंगे, मुंह में डालते हुए, चूसते हुए घर से बाहर निकल जाएंगे। आप एक करके देखिए, आप देखिए कि आपका समय कितना अच्छा व्यतीत होता है। सीताराम हनुमान। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, अपने शुभचिंतकों को भी जरूर बताइए। न करें आप लाइक शेयर फॉरवर्ड, पर ये चीज़ें अपने शुभचिंतकों को भी जरूर बताइए ताकि उनका जीवन भी आनंदमय हो जाए। सीताराम हनुमान।